चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। बहुत सारे पैसेंजर्स आ रहे थे तो बहुत सारे पैसेंजर्स वहां से जा रहे थे। तभी वहां पर जीआरपीएफ के एक जवान की नजर 15 से 16 साल के बीच में चलती हुई एक लड़की के ऊपर पड़ती है। उस लड़की के शरीर पर जो कपड़े थे वो पूरी तरह से गंदे थे, उनमें से ज्यादा कपड़े फटे हुए थे। लड़की की लड़खड़ाती हुई चाल को देखकर जीआरपीएफ के उस जवान को उस लड़की पर शक होता है। उसे महसूस होता है कि कुछ ना कुछ तो इस लड़की के साथ गलत जरूर है। वो हिम्मत जुटाता है और उस लड़की के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की के पास जाता है, उसके पास जाने से पहले वो लड़की गिर जाती है, या फिर यूं कह लीजिए कि अपने लिए एक सुटेबल जगह को ढूंढ कर वो वहां पर बैठ जाती है। अब वो जीआरपीएफ का जवान उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसके बात करने के अंदाज से घबरा जाती है। अब जवान उससे बात करना चाह रहा था, उसके बारे में जानना चाह रहा था कि वो लड़की परेशान क्यों है। बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को संपर्क करता है। वहां से एक महिला अध्यक्ष आती है और वो महिला अध्यक्ष 16 साल की उस लड़की को कॉन्फ्रेंस में लेती है, उससे बहुत ज्यादा प्यार से बात करती है और जानना चाहती है कि उसकी ये कंडीशन कैसे हुई, वो लड़की कौन है, कहाँ की है और चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ के बीच में वो अकेली लड़की क्या कर रही है। जब उस लड़की ने अपना दुख, अपनी परेशानी और अपने साथ बीती हुई सारी बातें बतानी शुरू करी तो जीआरपीएफ का वो जवान और वो महिला अध्यक्ष यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जो महिला अध्यक्ष थी, उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कहानी है 2021 की। 31 अगस्त 2021 की शाम को वो लड़की महाराष्ट्र के पुणे के रेलवे स्टेशन पर जाती है। उस लड़की के जो माँ बाप हैं वो बहुत ज्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस लड़की को पढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। वो एक छोटे से बगीचे में या फिर यूं कह लीजिए कि एक छोटे से गार्डन में माली के रूप में काम किया करते हैं। यानी आप इसे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लड़की के माता पिता पूरी तरह से मजदूर लेवल के लोग हैं, लेकिन लड़की को पढ़ा रहे थे। 31 अगस्त 2021 की शाम को वो लड़की महाराष्ट्र के पुणे के रेलवे स्टेशन पर जाती है, क्योंकि उसे वहां पर अपने एक दोस्त से मिलना था। अपने दोस्त से मिलने के लिए वो रेलवे स्टेशन के अंदर तो चली जाती है, लेकिन उसका दोस्त बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद भी वहां पर नहीं आता। अब ये लड़की डर के मारे वहीं पर खड़ी होकर रोना शुरू कर देती है। यूं कह लीजिए या कि उम्र कम थी या फिर इस लड़की को बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं था। उस लड़की को रोता हुआ देखकर किसी भी पैसेंजर की उसके ऊपर नजर नहीं पड़ती, लेकिन फिर वहीं पर एक ऑटो ड्राइवर आता है। उस लड़की से जानने की कोशिश करता है कि तुम क्यों रो रही हो। वो लड़की अपनी सारी बात उसे बता देती है कि किस तरह से वो अपने बॉयफ्रेंड का या फिर एक नॉर्मल दोस्त भी हो सकता है, उसका वहां पर इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसका वो बॉयफ्रेंड वहां पर नहीं पहुंचता है। इस बात को सुनकर ऑटो वाला उससे 2-4 बातें और भी करता है और वहां से चला जाता है। अब पूरे 20 मिनट के बाद उसी ऑटो वाले की दोबारा से एंट्री होती है। वो उस लड़की से बोलता है कि जिससे तुम्हें मिलना था वो तुम्हारा इंतजार रेलवे स्टेशन के बाहर कर रहा है, तुम उसके पास बाहर चली जाओ। वो अपने किए पर शर्मिंदा है, यानी ऑटो ड्राइवर ने लड़की को बताया कि जो तुम्हारा दोस्त है वो अपने किए पर शर्मिंदा है, वो आने में उसे लेट हो गया, वो इस बात की वजह से शर्मिंदा है और बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाकर उससे मिल लो। इतना कहने के बाद वो उस लड़की को अपने साथ लेकर चलता है और उसे पीने के लिए एक बोतल पानी देता है। जैसे ही वो लड़की उस पानी को पीती है, उस पानी को पीने के बाद अब उस लड़की को कुछ भी पता नहीं रहता। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाती है। एक कमरे के अंदर बंद कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और उस लड़की की नजर जब अपने ऊपर जाती है तो उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो कैसे भी करके अपने आप को, अपने बदन को ढकने की कोशिश करती है। फिर उसकी नजर उस कमरे के चारों तरफ जाती है तो उस कमरे में देखती है कि 6 से 7 लोग उस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और उन 6-7 लोगों की नजर गिद्ध की तरह केवल और केवल इस लड़की के ऊपर ही है। वो लोग उसे नोच रहे थे, बारी बारी से उसका गैंग रेप कर रहे थे। वो लड़की उनके सामने हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है। मात्र 16 साल की उस लड़की की उम्र थी। हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, उनसे खाने पीने के लिए मांगती है, लेकिन वो लोग उसे कुछ भी नहीं देते।
बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद उसे कभी कभार 1-2 बूंद पानी की देते थे, यानी वो उसे पूरी तरह से फिजिकल रूप से तो तड़पा रहे थे, उसे भूखा रखने की भी कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बात ये थी कि अगर ये खाना खाएगी तो हो सकता है कि इसके शरीर में कुछ एनर्जी आएगी और ये हमारे चंगुल से छूटकर यहाँ से भाग सकती है। इन 6-7 लोगों ने उस लड़की के साथ गैंगरेप करा और बाद में अपने और भी 4-5 दोस्तों को वहां पर बुलाया और कई बार तो उस लॉज में से यानी उस कमरे में से उस लड़की को निकालकर किसी दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं, किसी दूसरे लोकेशन पर लेके जाते हैं। वहां कुछ और लोग मिलते हैं और वो लोग भी उसके साथ वही घिनौना काम करते हैं जो उस ऑटो ड्राइवर ने किया था, और वही ऑटो ड्राइवर के ये सारे के सारे जानने वाले लोग थे। एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर उस लड़की के साथ बुरा काम हो रहा था, ये घिनौना काम हो रहा था, और वो सारे लोग कम से कम 12 लोग उसके साथ इस तरह की घिनौने काम को, इस तरह की गंदी हरकत को कर चुके थे। वो लड़की उनके सामने बार बार हाथ जोड़ रही थी और उनसे ये कह रही थी कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति को उस लड़की पर दया आ जाती है और वो दोबारा से उस लड़की को रात के अंधेरे में रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला जाता है। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही वो लड़की जाती है तो वहां जाकर देखती है कि उसके सामने 2 रेलवे के ही कर्मचारी खड़े हुए थे। वो उन कर्मचारियों से सहायता की भीख मांगती है। लेकिन आप जरा हमारे देश के करप्ट सिस्टम को देखो, वो 2 लोग भी उस लड़की को झांसे में लेते हैं और फिर उसे अपने केबिन में ले जाते हैं और वहां पर दोबारा से उसके साथ घिनौना काम करते हैं। यानी रेलवे के कर्मचारी भी उस लड़की के साथ वही काम करते हैं। कुल मिलाकर इन दोनों रेलवे कर्मचारियों को मिलाकर उस लड़की ने बताया कि उसके साथ 16 लोगों ने गैंगरेप करा। इन रेलवे कर्मचारियों ने उसके साथ गैंगरेप करने के बाद उसे चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। उस लड़की को कुछ भी नहीं पता था, वो बेहोशी की हालत में थी। वो कैसे भी करके रेल में बैठी बैठी चंडीगढ़ पहुंच जाती है। जीआरपीएफ के जवान की उस पर नजर पड़ती है। वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष को संपर्क करता है, वो आती है। फिर उस लड़की को चंडीगढ़ से महाराष्ट्र के मुंबई में प्लेन से ले जाया जाता है। उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं। पुलिस वालों से बातचीत की जाती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों की बहुत ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस वालों ने कम से कम 100-150 से भी ज्यादा कैमरास को खंगाला और उन कैमरास को खंगालने के बाद उनके सामने वो लड़की एक ऑटो में बैठी हुई नजर आती है। बस अब उसी ऑटो का नंबर निकाला जाता है, उसके मालिक तक पहुंचा जाता है, उसको अरेस्ट करते हैं और वो तोते की तरह अपने सारे साथियों का नाम बता देता है। उन सारे के सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है। फिर वो लड़की रेलवे स्टेशन के उन कर्मचारियों के बारे में बताती है। तो वहां पर रेलवे स्टेशन का भी कैमरा चेक किया जाता है और उन 2 कर्मचारियों का भी पता लगाया जाता है। उस लड़की के साथ ऑटो ड्राइवर के कम से कम 11 दोस्तों ने, 2 रेलवे के कर्मचारियों ने और भी इसी संबंध में कई सारे होटलों के मालिकों को भी अरेस्ट किया जाता है। कुल मिलाकर कम से कम 16 से 18 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों जरा इमेजिन कीजिएगा, 16 साल की एक छोटी सी मासूम लड़की जो अपने घर से किसी के इंतजार में किसी से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसका दोस्त तो नहीं आता, लेकिन बदले में उसका 18 लोग उल्टा गैंगरेप कर देते हैं। इस तरह की घटनाओं के बारे में आपकी राय क्या है? उन 16 के 16 लोगों को क्या सजा मिलने वाली है वो एक अलग बात है, लेकिन एक 16 साल की लड़की की जिंदगी को उन्होंने पूरी तरह से सारी उम्र के लिए बदल कर रख दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह की घटनाओं के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्राइम स्टोरी सुनना आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।